पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जिनमें इमरान खान की पर्सनल सिक्योरिटी के लोग भी शामिल हैं, उनके ख़िलाफ़ 2 झूठे मुकदमे बनाए गए हैं। एक मुकदमा वो यहाँ से मुतल्लिका था, जुडिशल कॉम्प्लेक्स से मुतल्लिका, और हमारे पास वीडियो है बाकायदा। को गिरफ़्तार किया गया, मैं किसी और मुकदमे के लिए यहाँ आया हुआ था और उन्होंने मुझे देख के मेरे नाम के नारे लगाए। मैंने रुक के वीडियो बनवाई अपने एक वकील से, और एक टीवी कैमरामैन भी थे, उन्होंने बनाई, जिसमें उन्होंने बताया कि उनको मुख्तलिफ़ जगह से उठाया गया है और उनका कोई ताल्लुक़ यहाँ आने के साथ नहीं था, सिवाय सिक्योरिटी के जो लोग थे। और उनको मुख्तलिफ़ जगह से उठा के जब वो कोर्ट में दूसरे दिन पेश किए गए तो उनके चेहरे खुले हुए थे। फिर तीसरे दिन पेश किए गए, जज साहब ने उनको मुनासिब टाइम जो बनता था एटीसी के जज साहब ने दिया, लेकिन सरकार ने उनकी कहा कि असिस्टेंट कमिश्नर साहब बहादुर वो मसरूफ़ हैं, इसलिए अदालत के हुक्म पे अमल नहीं हो सका। 2 दिन उनको और मिले थे। आज उन्होंने मज़ीद वक्त लिया है। आज हमारी जो सबमिशन थी उसके ऊपर जज साहब की ऑब्जर्वेशन ये है कि जिनकी आइडेंटिफिकेशन परेड होगी वो उनकी बेल लगानी पड़ेगी, और जिनकी नहीं होगी फिर एक रास्ता है जिसको डिस्चार्ज कहते हैं। तो इसलिए जिस तरह इन्होंने मजालिम शुरू किए हुए हैं, उसका एक सबूत आपने देखा। जो शहीद हमारा ज़िले शाह है कारकुन, और वो ज़िले शाह एक मासूम दम आदमी भी है और मासूम भी है, इसलिए कि वो स्पेशल चाइल्ड था। उसको गिरफ़्तार किया गया और गिरफ़्तार करके उसको कस्टडी में कस्टोडियल कत्ल करके उसकी लाश फेंकी गई। और कल जो रात को पोस्टमार्टम रिपोर्ट वो मेरे पास है, उसमें 26 ज़ख्म। मैंने अपनी 4 अशरों की वकालत में कभी इस तरह का ब्रूटली कोई कत्ल नहीं देखा जिस पे कस्टडी की तो बात ही दूसरी है ना जी। वो तो चला गया, जो कस्टडी में गया वो कानून की हिफाजत में आर्टिकल 9 कहता है। तो इसलिए जो कस्टडी में नहीं गया उस शख्स को भी मारना नहीं चाहिए और ना मारा जा सकता है कानून के मुताबिक। तो जो कस्टडी में गया था उसको, कस्टडी में गए हुए शख्स को फौरी तौर पे उन्होंने ले जा के कत्ल किया। और ये कत्ल जिसने किया, जिसने करवाया, और ये कत्ल जहाँ हुआ वो सारा पूरी कौम को सामने है। लेकिन इनको ना किसी बात से शर्मिंदगी है, ना किसी बात की गैरत और हमीयत करते हैं। इसलिए जो मकतूल फरीक है उसी के ऊपर इन्होंने पर्चा काट दिया लाहौर में जो हुई है। हम उसके ख़िलाफ़ अदालत से रिजू करेंगे और अदालत के अंदर से हम वो रिलीफ लेने की कोशिश करेंगे। जो पुलिस टोटल सियासी है, इस वक्त पाकिस्तान एक पुलिस स्टेट है। इस वक्त एक अनअनाउंस्ड इमरजेंसी, जो अनाउंस्ड इमरजेंसीज पाकिस्तान में लगती रही हैं, उससे ज़्यादा ख़तरनाक है। इसलिए कि उन इमरजेंसीज के दौरान जो लोग उठाए या पकड़े जाते थे उनका पता लगता था कहाँ पे है कोई। अब लोगों का पता नहीं लग रहा। ये वो हालात हैं जो बर्मा में हो सकते थे या ये नॉर्थ कोरिया में हो सकते थे, किसी महज़ब मुल्क में जिसके अंदर अपना आइन हो ये ऐसे हालात नहीं हो सकते। और ये हालात क्यों पैदा किए जा रहे हैं? सिंगल पॉइंट एजेंडा है। एक मफरूर है जो मनी लॉन्ड्रर है, जो अदालती कॉन्विक्ट है, जो तायात नाअहल है, उसको वो कहता है लेवल प्लेइंग फील्ड दो। लेवल प्लेइंग का उसका मतलब यह बुलडोज़र चलाओ, सारी इमारतें गिरा दो और उनके ऊपर गरीबों की लाशों के ऊपर उसकी इक़्तिदार का महल एक दफ़ा फिर तामीर किया। वो नहीं होने वाला इंशाअल्लाह अज़ीज़। और जो लोग इलेक्शन रोकने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ आर्टिकल 6 पढ़ लो। ये संगीन गद्दारी है। आइन के अंदर लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होगा। जो इलेक्शन नहीं होने देगा, रोकेगा, सहूलतकारी करेगा, इनकार करेगा, जिस तरह गवर्नर केपी है वो इनकार कर रहा है, आर्टिकल 6 का मुल्ज़िम है। और इलेक्शन के साथ मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, इलेक्शन जब भी होगा इमरान है, इलेक्शन जब भी होगा पीटीआई है, इलेक्शन जब भी होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ इमरान खान ही वज़ीर आज़म बनेंगे दोबारा। जो लोग ये ख्वाब देखते थे कि वो नायल हो जाएगा, वो नायल नहीं हो सकता। उसके खिलाफ कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं है। और पूरा जोर लगा के जो उसके खिलाफ इल्ज़ाम ढूंढा गया था उससे हुकूमत खुद भाग रही है। कहते थे कि तोशा खाना में गड़बड़ हुई है। तोशा खाना में ये वाहिद आदमी है इमरान जिसके पास रसीदें हैं कि मैंने घड़ी ख़रीदी थी। बाकी जिन्होंने, एक वज़ीर आज़म लंदन के अंदर, 2 वज़ीर आज़म इस वक्त साबिक भागे हुए हैं दोनों।
उन दोनों के मिला के 1250 के करीब बनते हैं तोहफे जो वो घर ले गए, एक की रसीद नहीं है। क्यों छुपा रहे हो शहबाज शरीफ? कैबिनेट डिवीजन तुम्हारे अंडर है, मैं कैबिनेट डिवीजन का 2 दफ़ा इंचार्ज मिनिस्टर रहा हूं, मुझे पता है वो तुम्हारे अंडर है। क्यों नहीं तुम लिस्ट देते अदालतों को? और अदालत को चाहिए कि अदालत ने हुक्म जारी किया कि सेक्रेटरी कैबिनेट को बुला के कहेंगे लिस्ट पेश करो। अगर नहीं करें तो अदालत अपनी हुक्म उदूली में अगर इमरान खान पे तो इन्हें अदालत की एक लंबी दरखास्तें जा सकती हैं और उनको तलब किया जा सकता है कि उन्होंने ये क्यों कहा कि मेरे कारकुन के साथ ज्यादती हुई है और हम कानूनी एक्शन लेंगे। तो ये बाकी कोई आसमान से उतरी मखलूक हैं कि इनको अदालत इनके खिलाफ ये कार्रवाई नहीं कर सकती। जो कंटेम्प्ट होती है इट इज़ बिटवीन द कंटेम्नर एंड द कोर्ट। लेकिन पाकिस्तान में यूं पता लगता है कि सिर्फ कोई एक ही इदारा है पाकिस्तान के अंदर जिसकी सारी की सारी हुकूमत हिफाजत कर रही है, और वो इदारा फ़रोग़ करप्शन, इदारा फ़रोग़ मनी लॉन्ड्रिंग उसका दूसरा नाम है, और इदारा फ़रोग़ आइन शिकनी उसका तीसरा नाम है। इसलिए मैं एक मुतालबा और गुजारिश बल्कि कह लें, बलूचिस्तान हाई कोर्ट पे हमें बड़ा फ़ख्र है बतौर वकील भी। वहाँ के वकला जानते हैं मैं जो जब मेरे पास थी लॉ मिनिस्ट्री तो मैं जो कर सका था वो हमने अपनी ड्यूटी की है। वहाँ मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ चीफ जस्टिस साहब से कि उनके एक जुडिशल मैजिस्ट्रेट साहब ने वारंट जारी किया है और उसमें डेजिग्नेट किए हैं कि 2 अफसर फलाना और फलाना जाए। किस कानून के तहत उन्होंने किया है? ये आइन के आर्टिकल 203 के नीचे चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट की डोमेन है, सुपरिंटेंडेंस ऑफ द लॉ जुडिशरी। मैं इस तरफ उनसे दस्तबस्ता गुजारिश करता हूँ कि वो तवज्जो दें। और फिर बलूचिस्तान में सिर्फ जो तरक्की दी जा रही है वो मच जेल को दी जा रही है कि यहाँ किसी वक्त पकड़ के जो गुमशुदा अफराद हैं उनको बंद किया जा सके। तो ये बलूचिस्तान के निज़ाम आइन और कानून के साथ ये जो मुहब्बे वतन अफराद के पर्चे हो रहे हैं ये मजाक है पूरा। इसलिए कि उनके मसाइल इतने हैं, उनके दुख दर्द इतने हैं, उनकी तकलीफ़ें इतनी हैं, उनको दूर करने के लिए तवज्जो देनी चाहिए। तो जो इमरान खान के ख़िलाफ़ ऐसा ही जो एक और फॉल्स बेबुनियाद और सियासी पर्चा हुआ है उसकी भी कोई हकीकत नहीं है। तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ इलेक्शन होने हैं, उसके लिए तैयारी करें। इमरान खान दोबारा बाहर निकल रहे हैं, दोबारा बाहर आएंगे, आपकी क़यादत करेंगे और उनकी क़यादत में हम अगला इलेक्शन लड़ेंगे। 66% पाकिस्तान में इलेक्शन को रोकने की कोशिश सीधी संगीन गद्दारी आर्टिकल 6 है। अब कल पे गया है ये केस, कल इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ जो भी सूरत होगी हम ज़मानत की दरखास्तें जिनकी ज़रूरत पड़ी वो भी करेंगे, और बाकी जो जज साहब ने फैसला करना है वो आज की बहस से जो यहाँ था वो मैंने आपके सामने रख दिया। थैंक यू।